वाला व्यक्ति आपका है। हाँ, मैं कभी कभी ये एग्जाम्पल देता हूं और ये एग्जाम्पल आपको बड़ा सटीक लगेगा कि जो लोग होते हैं ना वो अखरोट की तरह होते हैं। अखरोट, अब आप कहोगे ऐसे कैसे? तो साहब अखरोटों में वैरायटी होती है। एक होता है कागजी अखरोट, जिसको ऐसे पकड़ो और ऐसे दबा दो, खत टूट जाता है, सॉफ्ट। इसी तरीके से सॉफ्ट नेचर के बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही बार में बातचीत को समझ जाते हैं और वो पहली बार में ही आपको सेल दे देते हैं। ठीक है सर, कन्वर्ट हो जाते हैं कागजी अखरोट। कई अखरोट ऐसे होते हैं, होते तो कागजी हैं, लेकिन एक अखरोट को साथ में लगा के फोड़ना पड़ता है, तब जाके वो टूटता है। यानी कि आप और आपके अपलाइन की सपोर्ट से ही सामने वाला कन्विंस होता है। कई अखरोट ऐसे होते हैं जो होते तो थर्ड स्टेज के कैटेगरी के कागजी हैं, लेकिन वो थोड़े से कठोर से होते हैं, हल्के से। उसमें वहां पे दो अखरोटों के बीच में उसको रख के फिर हाथ मारना पड़ता है, तब जाके टूटता है। यानी कि आपकी अपलाइन और उसका अपलाइन। तो कहने का मतलब है हम ऐसे टीम बन के जब 3 लोग जाते हैं तब जाके उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं। भाई आप तो प्लान दे नहीं रहे, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपका है, आप तो नहीं दे रहे, लेकिन आपका अपलाइन जो प्लान दे रहा है और उसको भी अपलाइन, यानी कि 2 लोग चाहिए होते हैं, यानी कि 3 लोगों की टीम बन गई। अब कई अखरोट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठोर होते हैं, उनको जितना मर्जी करो खट खट नहीं, टूटते नहीं। क्या करना पड़ता है ऐसे अखरोट को? हथौड़ी सी मारो तो भाग के वो सोफे के नीचे घुस जाता है, फिर मारो कुर्सी के नीचे घुस जाता है, फिर मारो फिर फिसल के इधर निकल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी बार आप उसको मिल रहे हो, जितनी बार भी आप काउंसलिंग कर रहे हो, जितनी भी आप उसको बात कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए, तो वो क्या करता है? आपको गुठली दे जाता है, गच्चा दे जाता है, इधर निकल जाता है, बताऊंगा कल बताऊंगा, अभी नहीं आए, पैसे नहीं आए, सैलरी नहीं आए, फलाना ढिमकाना, ये वो, अभी सोचा नहीं है। ये क्या हो रहा है? वो कठोर अखरोट है जो इधर उधर भाग रहा है। और उससे भी कई कठोर होते हैं अखरोट, जिनको उठा के दरवाजे में लगा के फिर ब्रेक करना पड़ता है। टूट तो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से गिरी नहीं निकलती, पिन से कुरेदना पड़ता है। इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, गिरी भी नहीं निकली, तो क्या फायदा ऐसे कठोर? यानी कि कभी कभी हम अपना समय ऐसे लोगों के ऊपर लगा देते हैं जो आने ही नहीं है, और आ भी जाएंगे, लग भी जाएंगे, सेल भी दे जाएंगे, एहसान भी दे जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे। और ऐसे लोग ही कहते हैं कि साहब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी और मैं फेल हो गया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी मुझे पैसे नहीं आए, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, ये सब बेकार होता है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको दरवाजे में लगा के कड़ाक मारा था, फिर भी गिरी नहीं निकली उनमें से। बड़े खतरनाक लोग होते हैं साहब। तो आपने ये सॉर्ट आउट करना है, ये देखना है कि जब हम लिस्टिंग पे काम करते हैं अपनी, या हम कोल्ड कॉलिंग पे काम करते हैं, तो हम जब जितने भी कोल्ड कॉलिंग पे काम कर रहे हैं या जितने भी हम अपने जानकार लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसमें से सॉफ्ट पर्सन कौन है, जो कन्विंस्ड होगा, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जो नीडी हैं। हम ऐसे लोगों के साथ बैठ के फिर अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को उन तक पहुंचाते हैं। तो हमारी जितनी भी मेहनत है वो काम आती है, उस टाइम हमारी सेल कन्वर्ट आती है, हमें खुशी होती है कि हमने मेहनत करी तो हम सेल कन्वर्ट कर लें। और फिर क्या होता है, धीरे 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 आदत इतनी शानदार हो जाती है कि आप सिंगल आईडी नहीं 3-3 आईडी उठाते हैं, 7 पॉट उठाते हैं, है ना, 21 पॉट उठाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि एक बारी अगर आप में ये आदतें बन गई, एक बारी आपको ये तरीके पता लग गए, एक बारी अगर आपको ये पता लगे कि सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है और कैसे कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता। और आपके नीचे सेल आ रही है और उनके नीचे भी आप डुप्लीकेट करा रहे हो, उनके नीचे भी सेल आ रही है और आपके बढ़िया पेआउट बन रहे हैं। आप कभी ये बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होती है? आप ही कभी बोलोगे नेटवर्क मार्केटिंग पैसा नहीं आता है? आप कभी बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता? कभी नहीं बोलोगे साहब, क्योंकि उसके बाद दुनिया में कोई भी काम आपको सब बेकार लगेगा।